के अंदर नहीं है, चाहे सिलेंडर का मामला ले लो तो सिलेंडर नहीं है, चाहे और दूसरी चीजों का मामला ले लो तो वो नहीं है, कोई चीज नहीं है। और बीसों जगह से हम लोगों को निचोड़ निचोड़ करके महंगाई तेज कर करके जो है एक जो है हमसे लिया जा रहा है, और एक तरफ हल्ला मचाया जा रहा है कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, जिसके अंदर 3 किलो वो देता है और 2 किलो खा जाता है और कहता है जाके मोदी को बुला लाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रचार इस प्रकार से हो रहा है कि करोड़ों रुपए का हमने जो काम किया है उसका बखान हो रहा है, घर बनाया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, तमाम ये ऐड चल रही हैं। और एक ऐड और एक प्रचार और हो रहा है, वो इन शख्स से पूछ लेते हैं वो क्या प्रचार सुना है उन्होंने, और उस बात पर वो टिप्पणी भी कर रहे हैं कि ये सरकार जो प्रचार कर रही है वो कैसा प्रचार है। क्या नाम है सर आपका? मुझे आर.पी. भारद्वाज कहते हैं। कहाँ आप ऋषिकेश से ही हैं? हाँ, ऋषिकेश जन्मजात से रहते हैं। अच्छा, जो प्रचार आप मोदी सरकार का देख रहे हैं वो क्या प्रचार है, और जो धरातल पर है वो क्या है? देखिए, धरातल पर तो ये है, वो क्या कर रहे हैं वो तो सभी दुनिया को मालूम है। लेकिन जैसे 5 किलो का राशन की आवाज सुनते हैं कि भाई 5 किलो राशन फ्री मुफ्त मिल रहा है, 80 करोड़ जनता को दिया जा रहा है, लेकिन डीलर के पास जाओ तो 3 किलो देता है, 2 किलो वो खा जाता है, कहता है ज्यादा विरोध करोगे तो मोदी को बुला लाओ। तो अब ये बताइए कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की कि जो सरेआम इस टाइप के। और दूसरी बात, तमाम रेलें जो पहले 4-4 कोच लगती थी जनरल, आज 2 कोच लग रही हैं, भूसे की तरह ठूसा जा रहा है जो है उनको, यात्रियों को। भाई साहब, इतनी ज्यादा परेशानी है कि मैं कितना बखान करूं, कितनी बातें करूं, कितनी बुराई करूं, कम से कम है। तो जो प्रचार हो रहा है, चाहे वो घर देने का प्रचार हो, चाहे वो रोजगार देने का प्रचार हो, तो और एक अनाज वाला आपने बोल ही दिया किस तरह से यहाँ पर हो रहा है, धरातल पे चीजें नहीं है। देखिए, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ये पार्षद महोदय जी भी खड़े हुए हैं, यहाँ तो ऐसा नहीं है, इस मोहल्ले के अंदर नहीं है, चाहे सिलेंडर का मामला ले लो तो सिलेंडर नहीं है, चाहे और दूसरी चीजों का मामला ले लो तो वो नहीं है, कोई चीज नहीं है। और बीसों जगह से हम लोगों को निचोड़ निचोड़ करके महंगाई तेज कर करके जो है एक जो है हमसे लिया जा रहा है, और एक तरफ हल्ला मचाया जा रहा है कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, जिसके अंदर 3 किलो वो देता है और 2 किलो खा जाता है और कहता है जाके मोदी को बुला लाओ। तो क्या मोदी सरकार, अभी चुनाव चल रहे हैं, हाँ, तो प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं मोदी जी से आप? देखिए, ये तो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हम किस पे प्रभावित हो रहे हैं। सच्चाई को समझते हैं, अन्न खाते हैं और यहाँ जन्मजात से रहते हैं। हमने बहुत सरकारें देखी है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर और अब तक जितनी भी सरकारें देखी, जिस तरीके से ये आंधी और तूफान की तरह जो है मोदी जी वहां जा रहे हैं, मोदी जी वहां बैठे हुए हैं, मोदी जी वहां नहा रहे हैं, ये ऐसा कभी प्रधानमंत्री का हमने देखा नहीं, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हो, कोई भी रही हो, ऐसा बढ़ चढ़ के नहीं, और ऐसा भया हुआ, ऐसा डरावना कभी नहीं हुआ है। ज्यादा बात करोगे तो आपको अंदर कर दिया जाएगा, केस आपके सुने नहीं जाएंगे, बात आपकी सुनी नहीं जाएगी। महंगाई के बारे में आप बात नहीं कर सकते। वो तो कहता है जब ऊपर से महंगा मिल रहा है तो हम आपको महंगा दे रहे हैं। चाहे बाजार में चले जाओ, किसी भी सामान को ले लो, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। तो अब देश में जिस प्रकार से वो कह रहे हैं, प्रचार ऐड आ रही हैं कि 400 पार बोर्ड भी लगे जगह जगह। देखिए, वो सब उनके हाथ की बात है, वो सब हमारे हाथ में तो है नहीं, मशीन की बात है, वो तो मशीन की बात है, उनके हाथ की बात है। रात दिन 400 पार और 300 से ऊपर और 400 से ऊपर, ये सब बातें जो है मैं समझता हूँ कि एक डरावनी वाली बात है कि अगर तुमने नहीं दिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्योंकि हमें 400 पार चाहिए वोट। ऐसा ये कुछ नहीं है, ये ऐसा है, जनता जानती है, सब जानती है। बहरहाल ये है कि जो उनके लपेटे में आ गया तो दे दिया, जो नहीं आया लपेटे में उसने नहीं दिया, और पता लग गया तो उसको जेल में भेज दो। ठीक है, एक शख्स है, आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम बीपी भारद्वाज है। आप ऋषिकेश से ही हैं? जी, मैं ऋषिकेश से हूँ और इसी वार्ड से ही भी। क्या ख्याल कर रहे हैं कि लोग प्रचार कर रहे हैं, टीवी पर ऐड आ रहे हैं, मोबाइल में ऐड आ रहे हैं, किसी से प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं अभी आप? देखिए, जो प्रचार किया जाता है वो प्रभाव के लिए ही किया जाता है, तो प्रभाव करने की तो पूरी कोशिश है, पर अब वो डिपेंड हम पे है कि हम उसको किस रूप से समझ रहे हैं।
तो अब वो जैसे भी प्रचार करते रहे अच्छा है, परंतु उसको हमें निर्णय लेना होगा कि क्या वो चीज धरातल पे है। जैसे कि धरातल से मुझे याद आया, अभी रिसेंटली मैंने कुछ मामले यहाँ नगर निगम के लिए रखे थे। जैसे काम क्या करते हैं आप? मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा, ठीक है। जी, मैंने रिसेंटली एक विषय रखा था यहाँ घंटा घर का। यहाँ का सबसे पुराना घंटा घर है, जो यहाँ की पहचान है वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। वो घंटा रुका हुआ है और उसमें किसी प्रकार की वो सारी घड़ियां टूटी हुई है। मैंने वो रखा भी और उसको गंभीरता से जो है उसको, मुझे नहीं लगता उन्होंने दिखाया, क्योंकि उन्होंने उस समय तो कहा है, मैंने साहब या जो भी साहब थे उन्होंने कहा, जो कमिश्नर थे उसमें, कि हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं, परंतु इतना समय हो गया अभी तक कोई गंभीरता धरातल पे नहीं दिखाई दे रही है। अंदरूनी हो सकता है कागजों में वो घंटाघर बहुत बढ़िया हो गया हो, पर वो धरातल पे घंटाघर वैसे का वैसे ही है, वैसे खराब हो रखा है और आज भी खराब है। और साथ ही मैंने यहाँ पे एक पार्क है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में और हमारे इस वार्ड में पहले पार्क हुआ करता था, इंदिरा पार्क। और वो इंदिरा पार्क आज पता नहीं क्यों, या तो इंदिरा गांधी के नाम से खराब हो रखा है या इंदिरा के नाम से खराब हो रखा है, पर वो पार्क खराब हो रखा है। उसमें पूरी तरीके से बंद रहता है और यहाँ के बच्चे अब मतलब मजबूरी में गलियों में खेल रहे हैं। यहाँ तक कि मैं कुछ वीडियो है, फोटो है, वो भी आपसे साझा करूंगा, कैसे वो बाइकों और स्कूटी का सामना कर रहे हैं। छोटा बच्चा, उसके पास पार्क ही नहीं है तो वो जाए कहाँ। तो ऐसे धरातल पे चीजें पता नहीं क्यों मुझे कम दिखाई दे रही हैं। बाकी ठीक है, प्रचार और वो प्रभाव तो बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा। अब वो चाहे 400 पार हो या 800 पार हो, तो ये तो भविष्य जानेगा, परंतु वर्तमान में स्थिति जो है धरातल पे वो उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्या देखते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, और जिस प्रकार से वो लोग काम कर रहे हैं और जितनी घोषणाएं हो रही हैं, तो उस पर आप क्या कहते हैं? और जिस प्रकार से राहुल गांधी बहुत सारी यात्रा करी है, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचते हैं आप? देखिए, अब राहुल गांधी तो इस समय विपक्ष में है और वो जो भी कर रहे हैं, वो उनका एक चीज अच्छी है कि इतनी हार के बाद भी वो संघर्ष कर रहे हैं। इससे तो लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और रही बात मोदी जी की, कि हाँ भाई ये थोड़ा बहुत तो काम जो भी हो रहा होगा वो हो रहा होगा, परंतु अभी प्रेजेंट में नहीं दिखाई दे रहा है इतना। धरातल में अभी भी समस्याएं हैं। चाहे आप अभी पौड़ी में जाएंगे, वहां पे लोगों ने इलेक्शन के लिए मना कर दिया है, बाइकआउट किया है। उन्होंने कहा पेटी आएगी तो हम फेंक देंगे, हम यहाँ पेटी आने नहीं देंगे। यहाँ तक कि जगह जगह पोस्टर, यहाँ मल्ला भोजपुर है, वहाँ जगह जगह पोस्टर लगी है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। उन्होंने वोट को मना कर दिया, वहाँ वोट अगर गया तो वो वोट ही नहीं देंगे। तो ऐसे अगर ये स्थिति पैदा हुई है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मोदी जी के फॉलोवर नहीं होंगे या होंगे। अब तो हालात ये हो गए हैं कि अभी मैंने हाल में ही देखा, एक कार्यक्रम था, उसमें खुद बीजेपी के फॉलोवर ने झंडा ले रखा था और वो विरोध कर रहे थे बीजेपी का ही, कि वो विकास ही नहीं हो पा रहा है वैसा जैसा दिखाया गया। यानी कि बीजेपी विकास नहीं कर रही है कि उनके जो विधायक सांसद वो काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, संबंध तो बीजेपी से ही है ना, और वो प्रेजेंट में सरकार में है तो प्रेजेंट सरकार से ही है। तो वो जो भी है, चाहे वो, अब हम ये कहते हैं कि विधायक नहीं कर रहे हैं, पर वोट तो, क्योंकि मोदी जी करके वोट तो लिया जाता है उनसे। फिर बाद में ये कहा जाता है कि जी वो तो मतलब तो ऊपरी से नहीं आ रहा है, ऊपरी से नहीं आ रहा, पर वोट तो ऊपरी वाले को दिया था। अब जो है कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाने को तैयार होता है। तो ये समस्याएं और भी कई सारी समस्याएं चल रही है। चाहे अभी आप देखेंगे, अभी मेरे साथ चले, मैं ISBT की तरफ दिखाता हूँ। अभी पूरी यात्रा चालू होने वाली है चारों धाम की, पर आप अगर वहाँ का वॉशरूम देखोगे, वहाँ का टॉयलेट देखोगे, तो वो खंडर बन चुका है। मतलब अगर अंदर कोई गिरा तो हो सकता है उसको कोई अंदर गया ना वॉशरूम करने, हो सकता है वो अंदर घायल होके बाहर आए, वो चोटिल होके बाहर आए। तो हालत ये, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विकास नहीं हो रहा हो, पर आके आप देखो वॉशरूम को, आपको विकास दिखाई देगा। आओ आप घंटाघर को देखो, टूटा हुआ है, विकास दिखाई देगा। यहाँ पे बगल में स्कूल है सरकारी, यहाँ के सारे बच्चे, क्योंकि ये मलिन बस्ती है या मलिन मोहल्ला है, सारे बच्चे यहाँ सरकारी स्कूल में जाते हैं। 300 बच्चे हैं, पर वहाँ पे पार्क ही नहीं है। झूले जो है आज से 20 साल 50 साल पहले जो बने थे, वो अब सारे टूट चुके हैं। तो ये तो एक तरीके से नाइंसाफी भी है ना। तो वो विकास मुझे वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब ठीक है, आकाश विकास हो रहा होगा तो हो रहा होगा, पर वो वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि विकास, अभी जो मैं आपसे सवाल किया था, आप बोले कि विकास हो रहा होगा, और विकास आप ये भी कह रहे हो कि कुछ बहुत सारे काम में नहीं हो रहे हैं। हाँ, हो रहा होगा, परंतु इन मामलों में तो मुझे विकास नहीं दिखाई दे रहा है। वो वैसी स्थिरता पे है जैसे पहले का छूटा हुआ है। तो विकास हो रहा होगा, अच्छी स्कूटियां आ रही होंगी।